हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। तो आइए इकाई 3 का पुराण चैप्टर अभ्यास 3D आप लोगों को पढ़ाते हैं। इससे पहले मैंने पुराण का अभ्यास 3A 3B 3C पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने ना पढ़ा हो तो मेरे चैनल पर जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों। पहला प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो क्या दिया है? बॉक्सेस में दिए हुए हैं बच्चों 7, 9, 11, 13। तो इसी में क्या करेंगे हम बच्चों? क्या दिया है? हमारा 7 दिया है, 9 दिया है, 11 दिया है, 13 दिया है। ठीक है, इसी के आधार पर हमको ये लिखना है। और ये डिब्बा हमारा इसी के आधार पर ये भी आए हुए हैं। और ये डिब्बा हमारा खाली दिया हुआ है, इसको हमें भरना है। तो हम कैसे भरेंगे? तो हमने एक चीज़ बताई थी बच्चों, क्योंकि ये इसको पहले हम ये सीरीज़ देखते हैं, ये डिब्बा देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसमें 7 दिया है, 7 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद 11 हो गया, 11 के बाद 13 हो गया। कहने का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ 7 के बाद 9 कैसे आ गया, 9 के बाद 11 कैसे आ गया, फिर 13 आ गया। तो जाहिर सी बात इसमें कुछ जोड़ा गया होगा या फिर गुणा किया गया होगा, तभी इतना मिल रहा है। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर ये क्रम बढ़ रहा है तो या तो जोड़ के लाएंगे या तो घटा गुणा करके लाएंगे। तो आइए हम देखते हैं इसको। तो हम क्या किए हैं, इसमें 7 में कितना जोड़ा गया? तो ना 7 में 2 जोड़ा गया है तो 9 आ गया, 9 में 2 जोड़ा गया 11 आ गया, 11 में 2 जोड़ा गया 13 आ गया है। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं बच्चों, हमें मतलब है ये वाली सीरीज से। ठीक, अब इसी सीरीज को देखते हुए हमको नीचे वाली सीरीज लानी है। नीचे वाले डिब्बों को हमें क्या करना है? देखना है कि ये डिब्बे कैसे आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे 7 कैसे आ गया, 27 कैसे आ गया, 55 कैसे आ गया। ऐसे किस पूर्णांक का गुणा किया गया है कि यहाँ 7 मिल गया, यहाँ 27 मिल गया और यहाँ पे 55 मिल गया और ये डिब्बा हमारा खाली है। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें 7 में जब हम 1 का गुणा करवा देंगे बच्चों तो हमको 7 मिल जाएगा। और 9 में हम ऐसी किस पूर्णांक का गुणा करवा दें कि हमको 27 मिल जाएगा। तो 9 त्रिक 27, 3 का गुणा करवा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 27 मिल जाएगा। और 11 में कौन सी पूर्णांक का गुणा करवाएं कि 55 मिल जाए? तो 11 में 5 का गुणा करवा देंगे, 11 पचे 55 मिल जाएगा। उसी प्रकार हमारा 13 है। अब हमको पता नहीं है कि इसमें क्या भरना है हमको। तो आइए हम इसको करते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने हल किया। 7 में 1 का गुणा किया, 7 आ गया। फिर 9 में 3 का गुणा किया, 27 मिल गया। 11 में 5 का गुणा किया, 55 मिल गया। अब 13 में हम क्या कर देंगे? 7 का गुणा कर देंगे तो हमको 91 मिल जाएगा। अब बच्चों हम 7 ही का गुणा क्यों करेंगे? 6 का भी तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 1, 3, 5, यहाँ तक हमको देखने पर क्या मिल रहा है कि हमको ये विषम संख्या की क्या मिल रही है? एक श्रेणी मिल रही है विषम संख्या की। अब विषम संख्या क्या होती है बच्चों? आपके मन में आ रहा होगा कि विषम संख्या क्या होती है। तो हम आपको बताते हैं विषम संख्या क्या होती है। तो कहने का मतलब विषम संख्या 1, 3, 5 से शुरू होती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। तो एक विषम संख्या कहते किसे हैं बच्चों? तो ऐसी संख्या जिसमें 2 से हम भाग दे दें और वह संख्या क्या हो? पूरी बार विभाजित ना हो। कहने का मतलब कुछ ना कुछ शेषफल बच जाए, तो वो हमारी क्या होती है? विषम संख्या होती है। और यहीं पे सम संख्या भी होती है बच्चों। 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट अनंत क्या होती है? सम संख्या भी होती है। कहने का मतलब सम संख्या वह संख्या होती है, मतलब कोई भी संख्या हो और उसमें हम 2 से भाग दे दें और भाग देने पर संख्या पूरी बार कट जाए, चली जाए, विभाजित हो जाए। कहने का मतलब पूरी बार विभाजित हो जाए, शेष फल कुछ ना बचे, तो वो क्या होती है? हमारी सम संख्याएं होती है बच्चों। जैसे हम 8 ले लेंगे और 2 से हम भाग दे देंगे तो पूरी बार जा रही है, तो इसका मतलब ये सम संख्या है। और जैसे हम 9 ले लिए और इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, कहने का मतलब 4 बार गया और शेष फल भी बच रहा है। हमको एक शेष फल मिल रहा है। 2 चौको 8, एक शेष फल मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये क्या है? एक विषम संख्या है। तो आइए बच्चों, तो इसमें क्या मिल जाएगा बच्चों हमारा? 13 में हम 7 का गुणा करवा देंगे, 13 सत्ते 91। कहने का मतलब 1, 3, 5, 7, 6 नहीं होगा, 6 सम में जाएगी। क्या हो जाएगा? 5, 7, 9, ये सब हमारी किस में जाएंगी? विषम संख्याओं में जाएंगी। तो 13 सत्ते 91 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन खान सही है इसका।
तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान निकालना है बच्चों। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पूर्णांकों का जोड़ पढ़ें, घटाना पढ़ें, अब क्या पढ़ेंगे, पूर्णांकों का गुणा पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। का नंबर दिया है 8 गुणे -4 और गुणे -5 दिया है, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो इसको आप किसी भी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो हम पहले इसका इसमें गुणा करवा दें, फिर इसका करवाएं, या तो फिर इन दोनों का पहले गुणा करवा के फिर इसका गुणा करवाएं, जैसे भी मतलब सरल लगे उस तरह इसको कर लेंगे। तो आइए बच्चों, मैंने तो पहले इसमें इसका गुणा करवा दिया, फिर बाद में इसका गुणा करवा दिया। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इन दोनों का गुणा करवा दें, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, कोष्टक खुलेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, और 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 20 में 8 का गुणा करवा देंगे तो 160 मिल जाएगा, वो भी किसका, प्लस का 160 मिल जाएगा। आप जैसे आपको अच्छा मतलब सुविधा पड़े उस हिसाब आप लोग उस हिसाब से गुणा करवा सकते हैं। तो आइए खा नंबर देखते हैं बच्चों, -10 गुणे -10 गुणे -10। अब तीनों गुणांक क्या है, माइनस के हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब इस माइनस को गुणा जब माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, फिर इस माइनस को गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, जब प्लस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा। ठीक, अब पूर्णांकों का गुणा करवा देते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10 तो कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो, माइनस का 1000 इसका आंसर हो जाएगा। और 1000 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब गा नंबर देखते हैं, क्या दिया है, -2 गुणे 35 गुणे -5 दिया है। ठीक है, इसका भी हम आपस में गुणा करवा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, चाहे हम पहले इन दोनों का गुणा करवाएं फिर इसका करवाएं, या तो इन दोनों का पहले गुणा करवा के इसका करवा देंगे, बात वही पड़ेगी। तो करवा लीजिए, ऐसे ही करवा लीजिए। 2 पंचे माइनस का माइनस में गुणा प्लस हो जाएगा, 2 पंचे 10 तो 10 आ जाएगा। अब 10 में 35 का गुणा करवाना आसान होता है बच्चों, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 35 10 में क्या हो जाएगा, 350 आंसर आ जाएगा इसका। और घा नंबर देखिए बच्चों, घा नंबर -8 गुणे +57 गुणे 0। तो बच्चों एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी सीरीज क्यों ना हो, अगर हम किसी में भी 0 का गुणा करेंगे, किसी भी पूर्णांक में अगर 0 का गुणा करेंगे तो हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 मिल जाएगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आगे प्रश्न क्या है हमारा, देखते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों इसके मान ज्ञात करते हैं। का नंबर है -7 गुणे 0 गुणे 57 गुणे -57। हमने बताया था कितनी भी बड़ी पूर्णांक क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी पूर्णांक क्यों ना हो, अगर उसमें हम 0 का गुणा करवाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये बच्चों देखिए हमने गुणा भी करवा दिया है, इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। अब खा नंबर देखते हैं बच्चों। खा नंबर देखते हैं, 1456 गुणे 625 -456 गुणे 625 दिया हुआ है। अब ये हमारा एक नियम हमने आपको बताया था बच्चों, वितरण का नियम। वितरण का नियम क्या होता है बच्चों, हमने बताया था आपसे कि जो कोष्टक के बाहर होता है, जो भी पूर्णांक क्या करते हैं उसको हम क्या करते हैं, गुणा करवा देते हैं, पहले पहली वाली संख्या में फिर दूसरी वाली संख्या में। वितरण नियम जोड़ का भी होता है और घटाने का भी होता है। फिर क्या करते हैं, हम उसका आपस में गुणा करवा देते हैं, गुणा करवा के फिर जोड़ते या फिर घटाते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, गुणा करवा के दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, उसी प्रकार इसको लिख लेते हैं। तो देखिए 625 का गुणा इसमें हुआ है, 625 का गुणा इसमें हुआ है, तो 625 हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे। कहने का मतलब कॉमन ले लेंगे 625। 625 हम बाहर ले लेंगे। अब इन दोनों को पहले घटा देंगे तो गुणा करना आसान हो जाएगा हमको। तो इन दोनों को पहले हम घटा दिए हैं, घटाने पर हमको क्या मिल जाएगा, 1456 में से
56 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। अब 1000 में 625 का गुणा करवाना आसान हो जाएगा। तो 625 और जितने जीरो हो उतने जीरो हम लगा देते हैं। तो कहने का मतलब इसको 6,25,000 आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए बच्चों गा प्रश्न देखते हैं हम। गा प्रश्न है, क्या कह रहा है, गा प्रश्न में -187 गुणे माइनस का 54 और प्लस -187 गुणे -46 दिया हुआ है। आइए इसका गुणा करवाते हैं। हम कैसे करते हैं इसका गुणा, देखिए तो इसमें क्या कॉमन है, -187 का गुणा इसमें हुआ है, -187 का गुणा इसमें भी की हुआ है। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 187 को बाहर रख लेंगे। कहने का मतलब बाहर रखने का मतलब हम कॉमन ले लेंगे। तो कोष्टक के अंदर हमारा माइनस का 54 बच जाएगा और फिर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, 46 बच जाएगा। अब इनको क्या कर देंगे, जुड़ रही है संख्याएं, जुड़ रहे हैं पूर्णांक तो जोड़ देंगे और घट रहे हैं तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो -187 गुणे, अब देखो हम इस माइनस का गुणा हम प्लस में करेंगे तो हमको माइनस मिल जाएगा। अब माइनस माइनस की संख्याएं क्या होती है, आपस में तो जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह का किसका आता है बच्चों, माइनस का आता है। तो जोड़ दीजिए और कहने का मतलब 6 4 10 और 5 4 9 1 10, 100 आ जाएगा। कहने का मतलब माइनस का 100 मिल जाए। अब माइनस का 187 में -100 का गुणा करवा देंगे। तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा करवाते हैं बच्चों। तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो हमको प्लस मिल जाएगा। 187 लिख के 2 जीरो हम लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 18,700 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हाँ देखते हैं, प्रश्न चौथा क्या दे रहा है बच्चों, पंक्ति पंक्ति का खा से मिलान करना है। का दिया हुआ है, खा से मिलान करना है बच्चों। तो देखिए का नंबर दिया है 3 दिया है और गुणे माइनस का 2 दिया है। तो 3 में 2 का गुणा करवा देंगे तो हमको 6 मिल जाएगा। और भी चिन्ह काहे का आएगा बच्चों, माइनस प्लस का जब गुणा होगा तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। उसी प्रकार क्या है बच्चों, -4 गुणे -5 दिया हो, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है बच्चों, हमने बताया था। अब 4 पूर्णांकों का गुणा करवा देंगे, 4 पंचे 20 मिल जाएगा, प्लस का 20 आ जाएगा बच्चों। और -6 और गुणे 4 हो जाएगा। तो चिन्हों का जब गुणा करवा देंगे माइनस प्लस का तो माइनस आ जाएगा और पूर्णांकों का गुणा करवा देंगे, 6 चौको 24 मिल जाएगा बच्चों। ये लिखा है मैंने, लिख दिया है। और 7 पना 35 मिल जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का आ जाएगा बच्चों। और अब इसमें देखिए दोनों माइनस के हैं तो दोनों पूर्णांक क्या है, माइनस के हैं। तो माइनस में माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा बच्चों। फिर पूर्णांकों को गुणा करवा देंगे, पूर्णांकों 8 त्रिक 24 मिल जाएगा बच्चों। और एक और रह गया है, हाँ एक है 5 गुणे -3। तो 5 त्याई 15 हो जाएगा, किसका, माइनस का 15 आ जाएगा। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, प्रश्न 5 में क्या है बच्चों, उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। कहने का मतलब ये है बच्चों, का खा गा ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें क्या करना है हमको, -1 से, इन सभी में -1 से गुणा करवाना है। तो आइए सबका गुणा करवाते हैं। तो इसको थोड़ा सा हमने लिख दिया हुआ, इसको समझ लेते बच्चों। किसी भी पूर्णांक में -1 का गुणा करने पर पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त होता है। इसके विपरीत योगात्मक प्रतिलोम में -1 का गुणा करने पर पूर्णांक प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये बच्चों कि कोई भी पूर्णांक हो, अगर प्लस का है तो -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का मिलेगा और माइनस का पूर्णांक मिलेगा। अगर प्लस माइनस का पूर्णांक है तो -1 का गुणा करेंगे तो प्लस का पूर्णांक मिलेगा। कहने का मतलब प्लस का पूर्णांक है, अगर प्लस का पूर्णांक है तो माइनस का मिलेगा, माइनस का पूर्णांक है तो क्या मिलेगा, प्लस का मिलेगा जब हम -1 का गुणा करवाएंगे तो आइए बच्चों गुणा करवाते हैं। -37 गुणे -1 कर देंगे तो हम पहले चिन्हों का गुणा करवा लेंगे। माइनस गुणे माइनस हमारा प्लस होता है तो प्लस का 37 हमको मिल जाएगा। 37 का नाम 37 सही आंसर हो जाएगा इसका। और खा ऑप्शन दे क्या कह रहा है, 49 गुणे -1, जब 49 में हम -1 का गुणा करवा देंगे तो माइनस का 49 हमको मिल जाएगा। तो गा नंबर दे रहा है 0 गुणे -1,
बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। इसका 0 आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में जब हम 0 को गुणा करेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसमें हम 0 को गुणा करते हैं तो हमको 0 प्राप्त होता है। तो आइए प्रश्न नंबर 6 पढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। तो का नंबर दिया है 3 + 2 × 7 का मान बताना है। तो आइए बच्चों इसका मान बताते हैं। हम वितरण नियम हमने आपको बताया था। वितरण नियम में हम क्या करते हैं कि पहले इसका गुणा इसके साथ करते हैं, पहले पूर्णांक के साथ, फिर दूसरी पूर्णांक के साथ करते हैं। तो आइए करवाते हैं। तो क्या हो जाए, 3 × 7, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस लगा देंगे, +2 × 7। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन सही होगा। और खा नंबर दिया है 3 - 2 × 6। तो क्या हो जाएगा, 3 × 6 माइनस का 2 × 6, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बच्चों। और क्या कहते हैं, गा नंबर दिया हुआ है -8 × -5, बहुत ही आसान है, इसका मान बताना है। इसका क्या करना, आपस में गुणा करवा देना। पहले चिन्हों का गुणा करवा दीजिए, फिर संख्याओं का गुणा करवा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो गया, और फिर 8 × 5 = 40, प्लस का 40 आ गया, यही इसका आंसर है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे है घा नंबर क्या दे रहा है, घा नंबर देखते हैं बच्चों क्या दे रहा है। घा नंबर, घा नंबर है 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का, घा नंबर देखिए बच्चों, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। तो इसमें ये पूछ रहा है, हमारा कह रहा है कि 3 हम ऋणात्मक पूर्णांक ले लेंगे तो उनका जो पूर्णांक होगा क्या आएगा, गुणनफल क्या आएगा, धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक आएगा, यही पूछ रहा है इसमें। और 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं कि इसमें से कौन सा सही होगा, धनात्मक वाला सही होगा, या ना तो ऋणात्मक है, ना तो धनात्मक है, ना ऋणात्मक है, या थर्ड नंबर में दिया हुआ है ऋणात्मक, और फोर्थ में दिया हो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए बच्चों जानते हैं क्या सही होगा इसका। 3 ऋणात्मक पूर्णांक हमने ले लिया और इसका क्या करें, आपस में गुणा करवा दिए, तो हमको क्या मिला, ऋणात्मक पूर्णांक ही हमको मिला। इस माइनस ऋण का गुणा ऋण में किया तो प्लस धन मिल गया, और जब इस धन का गुणा हमने फिर ऋण में किया तो हमको क्या मिल गया, ऋण मिल गया। कहने का मतलब 3 दूनी 6 कम 6 मिल गया हमको, और माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया, प्लस गुणे माइनस माइनस आ गया, तो माइनस का 6 हमको मिल गया। और आइए बच्चों और आगे जानते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, 7वां प्रश्न में है निम्नलिखित में सत्य और असत्य बताइए। तो फर्स्ट नंबर दिया है 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। इसमें ये कह रहा है कि 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है, जो कि क्या है, ये असत्य है। 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमें क्या मिलेगा, ऋणात्मक ही मिलेगा, ना कि धनात्मक मिलेगा। 5 कह दे, 3 कह दे, अभी 3 का हमने बताया हुआ है क्या मिल रहा है हमको, ऋणात्मक मिल रहा है। 5 कह दे, 3 कह दे, 7 कह दे, तो इनका क्या मिलेगा, गुणनफल क्या मिलेगा हमको, ऋणात्मक मिलेगा, ना कि धनात्मक मिलेगा। तो ये कथन क्या है, असत्य है। और सेकेंड नंबर क्या दे रहा है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। ये क्या है, ये सत्य है। क्यों सत्य है कि 2 हम ऋणात्मक पूर्णांक ले लेंगे और उसका हम क्या करेंगे, गुणा करवाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, धनात्मक ही मिलेगा, धनात्मक मिलेगा, क्योंकि ऋण गुणे ऋण धन होता है। तो 2 कह दे, 4 कह दे, 6 कह दे, आगे भी संख्याएं होती हैं, मतलब कह दे तो क्या हो जाएगा, इसका हमको कौन सा धनात्मक मिलेगा, ये कथन क्या है, सत्य हो जाएगा। 2 ऋणात्मक हो, 4 ऋणात्मक पूर्णांक हो, 6 ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो इनका जब गुणा होगा, गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या मिलेगा हमको, धनात्मक मिलेगा। तो ये क्या है, कथन सत्य है। थर्ड नंबर दे रहा है 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक हो तो उसका गुणनफल ऋणात्मक होता है, जो कि क्या है, सत्य है। 2 पूर्णांक लिया गया है और इसमें इसने एक खुद कह दिया है कि एक ऋणात्मक है तो एक धनात्मक होगा। तो कहने का मतलब एक धन का ले लेंगे, एक ऋण का ले लेंगे, एक धन का पूर्णांक ले लो, एक ऋण का पूर्णांक ले लेंगे। अब इन दोनों को जब आपस में गुणा करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऋण का पूर्णांक ही ले ले। जैसे प्लस का 1 ले लिए, गुणे माइनस का 1 ले लिए, तो हमको क्या मिल गया, माइनस का 1 ही मिलेगा। प्लस माइनस माइनस होता है। तो आइए बच्चों चौथा देखते हैं, -17 का विपरीत +17 है, क्या है ये, सत्य है।
हमको पता है बच्चों, -17 का विपरीत क्या होता है? +17 होता है। तो आइए 5वां देखते हैं। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं। ये असत्य है, क्योंकि किसी भी पूर्णांक का, हमने आपको बताया तो बच्चों, किसी भी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से नहीं गुणा करते, उसमें हम -1 से गुणा करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? ये असत्य है। और 6वां क्या दे रहा है बच्चों? एक से किसी पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। सही बात बच्चों, ये सत्य है, क्योंकि किसी भी पूर्णांक में हम 1 से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको वही पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है? जो कि सत्य है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बच्चों? अगर समझ में आया हो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कोई भी प्रश्न आपको ना समझ में आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।